वहीं बेगूसराय की घटना के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अपराधी बेलगाम हो गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। छुड़ा ले, जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है। 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है। खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है। पेट्रोलिंग, घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था, दिन में भी रात में भी। अगर जो गोली मारा जा रहा है तो अपराधी को क्यों नहीं पुलिस पकड़ा? अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। तो देखिए, लगभग 30 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है जिसमें कई जगह पर फायरिंग की। और सवाल अहम ये है, आप देखिए किस तरीके से अंधाधुंध गोलियां दी गई हैं। ये पूरी घटना आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तेघरा में फायरिंग हुई, बगरा डी में भी फायरिंग की गई। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। चकिया के मल्हीपुर चौक पर भी फायरिंग हुई है। 2 मछली खरीदारों को भी बदमाशों ने गोली मारी है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर आधा दर्जन जगहों पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाश आधुनिक हथियार से लैस थे। बदमाश 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते रहे, जो भी रास्ते में मिला उसे शूट कर दिया। गोली लगने से अयोध्या चौक के पास एक शख्स की मौत हो गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोली लगने से अयोध्या चौक के पास एक की मौत हुई। वहीं बछवाड़ा, फुलवरिया, बरौनी और चकिया में 8 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सवालों के घेरे में बिहार की सुशासन सरकार, जो अपने आप को लगातार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो इन घटनाक्रम के बाद सवाल उठना लाजमी है, जो कि विपक्ष भी उठाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 30 किलोमीटर तक बदमाश इस कदर धाई करते हुए नजर आए। हालांकि अब सवाल ये है कि इतने बड़े दायरे में क्या किसी की नजर नहीं गई, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि घायलों की संख्या भी 11 बताई जा रही है। और इस तरह की घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये याद दिला रहे हैं कि क्या एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। बिहार के बेगूसराय में यह अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय में किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग हुई है। बिहार में बेखौफ होते बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज तक सामने आ चुका है। और सवाल ये कि जिस तरह से 1 की मौत हुई और 9 घायल और 10 लोगों को कुल मिलाकर इस फायरिंग में गोली लगी है।